वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह आपने मार्केट को टेक्निकली अप्रोच करना है। ठीक है, किस तरह आपने ब्याज को यूज़ करते हुए इसमें बड़े प्रॉफिट अर्न करना है। अगर आपको मार्केट का पता चल जाए कि नेक्स्ट वीक में, इस वीक में, आने वाले वीक में मार्केट किधर की तरफ जा रही है, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि मैंने किस तरफ जो है ज़्यादा ट्रेड लेनी है, बाय की तरफ या सेल की तरफ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजम देखना है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा चार्ट पे जाता हूँ। इस वक्त हूँ मैं गोल्ड के चार्ट पे और मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ कि वीकली कैंडल कहाँ पे है। ठीक है, जब ब्यास उस स्पेसिफिक पेयर की आपको समझ में ना आ रही हो तो आप पेयर चेंज कर लिया करें। ठीक है, लाजम नहीं है कि आप गोल्ड में ही ट्रेड करते जा रहे हैं। अगर गोल्ड में आपको समझ नहीं आ रही कि मार्केट किस तरफ जाएगी तो आप जो है ऐसे पेयर में चल जाएं जहां पे आपको समझ आए। ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल क्या है, बुलिश है। ठीक है, इस बुलिश मार्केट के अंदर जो हमने अभी तक सीखा है कि मार्केट में एक स्विंग पॉइंट होता है, एक स्विंग हाई होता है। ऐसी बात है, एक स्विंग पॉइंट हो गया लो एंड हाई। ओके, अब हम इसमें क्या करते होते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा 50% कौन सा एरिया। 50% से मुराद क्या है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सही है, मैं तो यहाँ पे 5 and 75 जो है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ठीक है, 50% है, मतलब जो मिड एरिया होता है, एक स्विंग, एक लेग का जो एक एक्सटेंडेड लेग है, ये लेग जो एक्सटेंड हुई ऐसे, तो इस लेग का जो 50% है उसके नीचे होगा डिस्काउंट। ऐसा एरिया, डिस्काउंट ऐसा एरिया जहाँ पे आप बाय की ट्रेड्स ओपन करते हैं। ठीक है, और 50% से अबव ऐसा एरिया जहाँ पे आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी ट्रेडिंग पेयर को अप्रोच करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए नैरेटिव के हमने वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखना कि प्राइस करना क्या चाह रही है, जो आने वाले वीक्स में या नेक्स्ट वीक में या जिस वीक के हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस वीक में मार्केट मोस्ट प्रोबेबली किस तरफ जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मार्कआउट कर लिया। ठीक है, मार्केट ने ये कैंडल बनाई, ये वाली थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे ये तीन कैंडल्स कंप्लीट हुई तो ये एक स्विंग पॉइंट बन गया। ठीक है, तो स्विंग पॉइंट के बाद हम फिर क्या करते हैं, मार्क करते हैं कि प्राइस वापस डिस्काउंट एरिया में है। डिस्काउंट एरिया में हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती, जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मेरा आज बॉक्स ही गायब हो गया। यहाँ पे पहले वो सारे होते थे, पता नहीं कहाँ चले गए, तो मुझे बार बार ढूंढना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे 50% से नीचे अगर आप देखेंगे तो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, और दूसरा हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। सही है, जो कि एक्सट्रीम पे है वो। सही है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इधर हमें वो दिया, क्या रिएक्शन दिया। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ये वाला यूज़ हुआ है कब, जब मार्केट ने यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनाया था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, ये कैंडल का स्विंग पॉइंट बना था, तो उसके बाद मार्केट आई थी, इधर से दिया और हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ मार्केट चली गई। अब क्या हुआ, मार्केट जब इधर आई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो जब मार्केट क्या करती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आई है, तो इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर डिस्काउंट एरिया में बाय होता है, प्रीमियम एरिया में सेल होता है। ठीक है, ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेशक अगर कहो तो लिख देता हूँ, ये प्रीमियम एरिया, ठीक है, जहाँ से हम सेल करते हैं। ठीक है, और ये डिस्काउंट एरिया है जहाँ से हम बाय करते हैं। सॉरी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ कि डिस्काउंट से हमने बाय करना है, प्रीमियम से हमने सेल करना है 50% के मिड में। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं, नीचे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, फेयर वैल्यू गैप था। सही है, तो हमें यहाँ पे सेल देखने को मिला।
ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें समझ आ गया कि प्राइस ने यहाँ से हमें वो दिया, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देखने को मिली वहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप देखें, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वीकली का, ठीक है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया, सही है। अब चलते हैं डेली के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट आई है यहाँ पे, इसने ये क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। लिक्विडिटी स्वीप हुई है, करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर पे। 4 आवर पे अगर देखते हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करती है यहाँ पे, करने के बाद हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। और उसके बाद मार्केट नीचे जा रही, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा काम एक बार हमने देख लिया कि लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके बाद फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाकर इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारे किल जोन आवर्स में ये सारे काम हो रहे हो, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, एशिया का सेशन है, ग्रीन कलर का बॉक्स, ब्लू कलर का उसका, और ये न्यूयॉर्क का। अब क्या हुआ, मार्केट गिरी एग्रेसिवली, ये क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि जल्दी से आपको मार्केट शिफ्ट का पता चल जाता है, ना कि इतना वेट आपको करना पड़े, ठीक है। अगर तो आप इसमें 4 आवर में वेट करते तो आपकी एंट्री यहाँ पे थी, आप ये वाली मूव मिस कर चुके थे, जो कि ऑलमोस्ट आपकी कोई 100 200 300 पिप की तो होगी, ये 400 पिप की मूव थी जो आप मिस कर चुके थे। अब क्या होता है, शिफ्ट होने के बाद प्राइस अपने %50 एरिया के ऊपर आती है। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से मार्केट आपको रिएक्शन देती है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपना कोई भी देख सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है अगर आप यहाँ पे सेटअप लेते हैं, जिसमें आप सिंपल यहाँ पे सेटअप रखते हैं और एसएल रखते हैं इसके ऊपर, और नीचे तक आप ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप टीपी लेते हो कहाँ पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा स्पॉट जो कि बहुत स्वीट हो, स्वीट से मुराद क्या कि ऐसा हो कि मतलब एक स्विंग पॉइंट है, उससे जो अगला स्विंग पॉइंट है पिछले स्विंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर हो, नीचे ना हो, ठीक है। दैट इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ और। एक ये आपने स्विंग पॉइंट देखा, ठीक है, ये वाला स्विंग पॉइंट ने इस स्विंग पॉइंट को लिया था। अब ये स्विंग पॉइंट क्या है, इस स्विंग पॉइंट से ऊपर है, ये ऊपर है ना, ये वाला इससे ऊपर है, ठीक है। तो अब मार्केट में अगर हम किसी भी लिक्विडिटी को देख रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सही है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा वाला है, ये वाला। क्यों, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये देख रहे हैं, इसने अभी तक इसको नहीं लिया, तो यहाँ पे मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इन दोनों लिक्विडिटी को ले ले। इसको कहते हैं रिलेटिव इक्वल लॉस। देख रहे हैं आप, लिया कि नहीं लिया, मार्केट ने इसको लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये अपनी जो ट्रेड है उसको रख सकते हैं, यहाँ पर इधर तक रखना है, ठीक है। जो कि आपकी 10 आर जो है, आपको 10 आर यहाँ पे प्रॉफिट मिला, जो कि 3 दिन 4 दिन आपकी ट्रेड चलती है। अगर सिंपल आप इतनी सी ब्याज को
यूज़ करें। एक ट्रेड आपने लेनी होती है और डेट्स ऑल। वो आपको महीने में एक बार मिल जाए, 2 महीने में 2 बार मिल जाए, लेकिन आप देखो ना रिस्क रिवॉर्ड भी तो आप कितना हाई किस्म का ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे तो अप्रोच करते हैं। 15 मिनट में आप देख लो, अगर आपने उसमें क्या नाम है, अ, भाग में जिसको कहते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज अगर समझते हैं तो उसमें कहते हैं भाग में प्रॉफिट लेना, ठीक है। जिसमें ये फर्स्ट लो यहाँ पे हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसमें और सारी और भी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब इसने ये किया क्रॉस, उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ गई जाने के बाद यहाँ से फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ इसने इसको ब्रेक किया, और ये ब्रेकवे गैप है आईसीटी का जो ओपन रहता है, और यहाँ पे मार्केट इस तरह नीचे गई, फिर वापस 50% डिस्काउंट में आई, इसको लिक्विडिटी ली यहाँ पे, ठीक है, और नीचे गई इस तरह, नीचे की तरफ मार्केट चली गई। यहाँ पे एफओएमसी मिनट था आई थिंक, जो मार्केट को अपनी लिक्विडिटी की तरफ ग्रैब करके, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस हल्का हल्का जो डिमांड यहाँ पे सप्लाई पूरी हुई थी, तो उसको वापस डिमांड अब पूरी करने जा रही है। तो मार्केट को आपने ब्याज को इस तरह जो है मैनेज करना था। मैं एक और वीडियो, अगली वीडियो जो है आपकी, वो मैं लाऊंगा US 100 के ऊपर। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली थी सीआरटी को यूज़ करते हुए, बेहतरीन सेटअप था। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, मेरी स्ट्रेटजी बहुत जल्दी आएगी, उसके अंदर मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ के लेवल के हैं, कैसे होते हैं। ये रैंडम जैसे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, ये वाला मेरा ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा दिन में कौन से टाइम पे वो कैंडल बनती है, कौन से टाइम पे वो सपोर्ट एक्यूरेट होती है, आपको वो दिखाऊंगा, और अपनी स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतने अरसे से आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट ला रहा हूँ, 3-4 साल से ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो चले जाते हो। फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और अगर अभी तक किसी ने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट नहीं लिया, तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो इसमें काफ़ी ऑफ़र चल रही है, लेकिन जब तक आप पे पहुँचेगा ऑफ़र ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी ये स्टिल चीप होगा। आप इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई अच्छा ब्रोकर अगर आपको चाहिए तो नीचे में लिंक दिया हुआ है, तो उस ब्रोकर को आप ज्वाइन कर लें और इसमें डिपॉजिट करके आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।